आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के दौरे पर रहे। मरुधरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे लगते हुए सुनाई दिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद करणी माता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, करणी माता के दर्शन किए। उनके दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश प्रदेश के कल्याण को लेकर शुभ दिन, आज गुरुवार का दिन है और ऐसे में पूरा जोश से बीकानेर भर उठा और ऐसे में वीर धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। आदमपुर टू नाल एयरपोर्ट से तहत दिखाई दिए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीकानेर की धरती से संदेश दिए हैं वो आपको बताते हैं। आतंक के आका दिखेंगे इंडिया का जोश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा। और पाकिस्तान यदि नहीं सुधरता है तो उसे पूरी तरीके से खाक पकड़ दिया जाएगा। नाल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक ढेर होते पाकिस्तान ने देखा है। सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज ये मंच से उन्होंने बातें कही हैं। वहीं पर मरुधरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आए हैं वो भी सभी ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है द्वार द्वार उजियारा। बीकानेर के पलाना में सभा हुई और हर घर में आभा हुई। प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है, विकास की जो वादे किए थे उसे पूरी तरीके से पूरा किया गया और सीमा पार पाकिस्तान को हुंकार देते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए हैं। और ऐसे में पीएम मोदी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कहा था कि अब मेरा ये वादा है कि भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया था। खैर, बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर के दौरे की, तो बीकानेर दौरे को लेकर के जो तैयारियां पूरी की गई थी वो आज धरातल पर देखने को मिली है। जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक में करणी माता के मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई दिए। माता जी के दर पर उन्होंने ढोक दी। देशनोक में बने हुए आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और इसके अलावा बीकानेर टू मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है उसे रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। उसके बाद आपने देखा कि रेलवे स्टेशन पर जो मौजूद लड़कियां थी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन छात्राओं से बात करते हुए दिखाई दिए हैं जो पोस्टर बैनर्स उनके हाथ में थे। खुद पीएम मोदी ने उस पर सिग्नेचर किए। उसके बाद में प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं और ऐसे में नाल एयरबेस पहुंचते हैं, जहां पर आदमपुर एयरबेस पर जवानों से जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी उसकी भी तस्वीर वहां पर लगाई गई थी। पीएम मोदी जो देश की रक्षा के लिए जो शहीद हुए थे, वरिष्ठ कर्नल, उन्हें भी उन्होंने सम्मानित किया और ऐसे में जब उन्हें याद किया और आगे की कड़ी में जब बढ़े, आगे प्रधानमंत्री पलाना जनसभा स्थल पर, वहां पर भव्य जयकारे लगते हुए प्रधानमंत्री के दिखाई दिए। सभा स्थल को पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस किया गया था। 54 ब्लॉक बनाए गए थे। वहीं पर 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था। हर ब्लॉक में तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी देखी गई थी। पलाना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उसके बाद विकास की जो गंगा है वो पूर्ण रूप से बहती हुई दिखाई दी। और बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर के दौरे को लेकर 26,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका शिलान्यास, उद्घाटन पीएम मोदी ने आज किया। मंच पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका राजस्थानी साफा पहना करके स्वागत किया। मंच पर राज्यपाल मौजूद रहे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आपको नजर आए और ऐसे में सभी ने संबोधित किया। राजस्थान की जनता को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आज मंच से गूंजता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की यदि बड़ी बातों की बात की जाए तो अमृत स्टेशनों से रोजगार और टूरिज्म बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा। राजस्थान में विकास काफी तेजी से हो रहा है क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। नई औद्योगिक नीतियां भी लागू की गई हैं। राजस्थान रिफाइनरी का काम जो है वो अंतिम चरण में है। रिफाइनरी को लेकर के भी चर्चा पीएम मोदी ने की। आतंकियों ने धर्म पूछ करके सिंदूर उजाड़ा था और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी
पीएम मोदी ने आज मंच से जनता को संदेश दिया। पहलगाम हमले के बाद तीनों सेनाओं को पीएम मोदी की ओर से छूट दी गई। 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए सेना के द्वारा। 5 साल पहले हमने एयर स्ट्राइक की थी। पीएम मोदी ने मंच से ये तमाम बातें कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 नियम तय किए। आतंक को कुचलने की यही रीति और नीति है। पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर हमने कर दिया। एटम बम की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और आप देखिए, बीकानेर सरहदी जिला है और ऐसे में पाकिस्तान से जो सटा हुआ बॉर्डर इलाका है, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर से गूंज सुनाई दी है। और देश और देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है उनके लिए। साथ ही उन्होंने क्वाद कहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बहता है। ये तमाम जो बड़ी बातें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। और वहीं पर जिस तरीके से स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, राजस्थान से अटूट जो उनका रिश्ता है, जुड़ाव है, वो काफी खास और अहम रहा है। कई सौगातें आज बीकानेर के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। करीब 26,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका शिलान्यास आज किया है। वर्चुअली भी वो जुड़े हैं। और प्रधानमंत्री बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करते हुए नजर आए। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बात की जाए तो 1300 से ज्यादा करीब ऐसे स्टेशन है जिन्हें आधुनिकीकरण के तहत लैस किया गया है और पुनर्विकसित भी किया गया। इसके साथ ही कई जो यहाँ पर रूट्स हैं, शेखावाटी को देख लीजिए और ऐसे में राजगढ़ को देख लीजिए, अलवर के, तो ऐसे में इनको वर्चुअली उद्घाटन किया है। और 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये तस्वीर है भारत की कि किस तरीके से रेलवे के जरिए जो भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रेलवे सुविधाएं आम जनता को मिलती रहे, ये भी दिखाई दिया। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान आए और उसके बाद ये काफी भव्य दृश्य देखने को मिला जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की धरती से पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह के बल खानी पड़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंच के जरिए बीकानेर की जनता को और पूरे देश भर को ये बताया है कि भारत कितना मजबूत और सशक्त हो गया है। तो सरहद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काफी भव्य मैसेज दिया है। उसके अलावा राजस्थान को कई सौगातें भी पीएम मोदी के द्वारा दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया मंच के द्वारा, देश कोने कोने से लाखों लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। विकसित भारत बनाने का ये जो संकल्प है हमारे द्वारा मजबूत किया गया है, ये पीएम ने मंच से कहा। और साथ ही जब शुरुआत की उन्होंने अपने भाषण की, तो देखिए, मैं करनी माता का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 गुना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। हर सेक्टर में तेज गति से काम भी जारी है, ये पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कही है। वहीं पर दूसरी ओर जब सौगातों की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि विकास की गंगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, तो ऐसे में विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बीकानेर के पलाना से भव्य सभा को ये संबोधित प्रधानमंत्री ने किया है। देश भर से महानुभव और जो जनता है वो हमारे साथ जुड़ी है। और जो सरहदी जिले हैं, आप देख लीजिए, जोधपुर देख लीजिए और साथ ही जैसलमेर देख लीजिए, वहां की भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ जाई। और ऐसे में ये काफी सुखद दृश्य देखने को मिला जब मुलाकात हुई मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। बीकानेर के पलाना में जनसभा का जब आयोजन किया गया और ऐसे में इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ भाषण को लेकर कि जनता उन्हें सुनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में
जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जिक्र किया तो ऐसे में चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई दी, जिसके बाद में देश भर से जो महानुभाव थे वो भी वहां पर जुड़ते हुए दिखाई दिए और अभिवादन आम जनता का स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता के आशीर्वाद को लेकर के भी उन्होंने बात की कि उन्होंने करणी माता मंदिर गए, उसके बाद में वहां पर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके अलावा उसके बाद में उन्होंने बीकानेर से मुंबई ट्रेन है उसका उद्घाटन किया है और वहीं पर बात की जाए तो 1300 ऐसे ज्यादा स्टेशन है जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस किए गए हैं, पुनर्विकसित किया गया, उनका भी वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी नाल एयरबेस पर पहुंचे, उसके बाद में वहां पर एयरबेस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आदमपुर की जो तस्वीर है वो लगाई गई थी उससे भी देखा। उसके अलावा पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक के करणी माता के मंदिर में गए, माता जी के दर्शन किए, वहां पर ढोक दी और देश प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। देशनोक में बने हुए आधुनिक रेलवे स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया और इसके बाद में पलाना में देशनोक में जो कि जनसभा थी उसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स भी लगाए हुए थे। उसके अलावा जो सिक्योरिटीज थी उसे पूरी तरीके से टाइट किया हुआ था। होर्डिंग्स की बात की जाए तो वहां पर आपने देखा था कि पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ जब मिले थे उसकी भी तस्वीरें लगाई थी और ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से सफल रहा है वो भी पूरी देश ने देखा है और ऐसे में इससे भी पीएम मोदी को सम्मानित किया जाना बेहद जरूरी था। पीएम मोदी के स्वागत के लिए काफी जो अच्छे होर्डिंग्स बैनर्स थे वो भी आपने देखे। उसके बाद में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर आए, उससे पहले आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के अंदर खुद राजस्थान आने के लिए कितना उत्साह था। बुधवार को यानी कल पीएम मोदी राजस्थान आने से पहले ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी साझा की कि अब वो राजस्थान आएंगे। गुरुवार को राजस्थान के अपने दौरे में वो कई और भी परियोजना है, उनके लोकार्पण और शिलान्यास का भी उनको ये पावन अवसर मिल रहा है और इसमें जो कई अनेक सड़कों की परियोजनाएं हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा जो आवाजाही है, सड़कों के द्वारा जो आवागमन है उसमें काफी राहत मिलेगी आम जनता को। सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा हमारी जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी मजबूत मिलेगा, उससे भी काफी मजबूती मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल से ही लगातार राजस्थान के दौरे को लेकर के भी काफी उत्सुकता दिखाई दे रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर पहुंचे और ये सुखद पल आज हमने जिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से सेना के शौर्य को भी सलाम किया। सेना के शौर्य से हमने अपने प्रण को पूरा किया है। तीनों सेनाओं के चक्रव्यूह में पाक ने घुटने टेक लिए, ये भी पीएम मोदी ने मंच से बात कही। वहीं पर हमने एयर स्ट्राइक की थी 5 साल पहले, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। आतंक को कुचलने की यही रीति और नीति भारत की रही है, ये न्याय का जो स्वरूप है और ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिया है आम जनता को ये संदेश और पूरे भारत को। और चूंकि पाकिस्तान भी ये नहीं भूलेगा, क्योंकि ये वही नाल एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान दावा कर रहा था कि इस एयरबेस पर हमने ड्रोन अटैक किया है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आए। और ऐसे में ये जो सफल तस्वीरें हमने देखी है तो ये पाकिस्तान के लिए भी काफी बड़ा सबक है। और ऐसे में पीएम मोदी जिस तरीके से पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का भी जिक्र मंच से कर रहे थे वो भी सभी ने देख लिया। पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है, ये पीएम मोदी ने मंच से कहा है। और मोदी की नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर के, जो भारत की महिलाएं हैं और साथ ही साथ उनके साथ खड़े होकर के ये संदेश उन्होंने दे दिया है कि वो भारतीय महिलाओं के साथ हैं हमेशा और हर आतंकी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। आतंक का
फन कुचलने की यही रीति और नीति रही है। आतंक पर दोबारा हमला यहां हमारी तरफ से किया जाएगा अगर आपकी ओर से एक्शन लिया गया हमारी जनता पर, और हमारी सीमाएं ही ये तय करेंगी फिर, क्योंकि तीनों आर्मियों को आपने देखा था पीएम मोदी ने फ्री हैंड कर दिया था। मीटिंग्स ली गई थी, सीसीएस की जब मीटिंग हुई थी पहलगाम हमले के बाद में, तो देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सशक्त होते हुए दिखाई दिए, और मंच से जो दहाड़ लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सीधे पाकिस्तान तक गूंज उठी है। और मंच से चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था राजस्थानी साफा पहना करके, उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत माता की जयकारे लगाए थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ की जो जनता है उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीकानेर देशनोक पधारने पर पीएम मोदी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की धरती है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। इसके साथ ही राजस्थान की भूमि महाराणा प्रताप, महाराणा सूरजमल की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, ये मुख्यमंत्री ने कहा मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। देश की सेना को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब ये जवाब आगे हम भी देते रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद वो ये नाकाब हरकत ना ही करे तो ही अच्छा होगा। तो ऐसे में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किस विकास गति से कार्य कर रही है ये सभी ने देखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बीकानेर का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आपने देखा उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर के नाल एयरपोर्ट पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद में उनका स्वागत सत्कार करते हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहते हैं और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। और ये सभी पहुंचते हैं करणी माता मंदिर देशनोक, वहां पर करणी माता जी के सामने ढोक दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद में मंदिर कमेटी की ओर से उन्हें करणी माता मंदिर की मूर्ति भेंट में दी गई। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करते हैं हरी झंडी दिखा करके। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो मौजूद छात्राएं होती हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और उन छात्राओं ने पोस्टर्स बनाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ऑपरेशन सिंदूर का उसमें जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सिग्नेचर उन पोस्टर्स पर किए थे। तो ये साफ संदेश जाता है कि ऐसे में पीएम मोदी आए हैं तो सभी से मिलकर के भी जाएंगे। और उसके बाद में आगे जब वो बढ़ते हैं पलाना में जनसभा स्थल की ओर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका मंच पर स्वागत करते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मंच पर मौजूद रहती हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहते हैं मौजूद। जिसके बाद में जो तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जो दहाड़ लगाई है, जो अभिवादन स्वीकार किया, वो कभी ना भूलने वाला मंजर रहा।